चलिए तो बात करेंगे किसकी, कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे, वैल्यू आप लोगों को याद हो ही गई है, तो एक बार मैं आपको अपोजिट लिखवा देता हूँ। क्या लिखवा देता हूँ? अपोजिट। अपोजिट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे साथ के साथ लिखते चलेंगे। ये पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, A B C D E F G H I J K L और M। ये पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपके सामने रही, और अल्फ़ाबेट के नीचे ही अल्फ़ाबेट आपको लिखना है, समझ रहे हो बात को। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम Z Y X W V U T S R Q P O एंड N, और ये आपस में हो गए हैं अपोजिट। क्या हो गए हैं? अपोजिट। तो जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो उसी भाषा का प्रयोग करते हुए हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो ए का अपोजिट हमारे पास यहाँ पे क्या है? Z। ए का अपोजिट क्या है? इसको हम बोल सकते हैं आज, बोला जा सकता है ना आज, AZ आज बनाया जा सकता है। के का अपोजिट बच्चों क्या है? P। तो आप के से और P का अपोजिट बना सकते हो कानपुर। के से कान, P से पुर। आप कुछ ही बना सकते हो, आप PK बना सकते हो, आप कमला पसंद बना सकते हो, जो मन कर आप बनाइए, ठीक है। लेकिन हम एक स्टोरी फ्रेम करके देंगे आपको, ताकि वो स्टोरी आप एक ही सेंटेंस में ख़त्म कर लो, ठीक है ना। आज कानपुर। M का अपोजिट क्या हो गया है? N। तो M का अपोजिट N हो गया, इसको बोल दिया हमने में। आज कानपुर में, ठीक है ना। कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में हुआ प्यार। प्यार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लव। L का अपोजिट O और V का अपोजिट E, और ये हो गया अपोजिट। देखो L का अपोजिट O हो गया और V का अपोजिट क्या हो गया? E। अब लव कोई ना कोई तो करेगा, कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट होगा, तो उससे पहले हमने लगाया बाई। क्या लगाया? बाई। देखो बी का अपोजिट क्या था? वाई। और ये काम करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं था, ये काम किया है दूध वाले ने। किसने किया है? तो डी का अपोजिट क्या था? डब्लू। तो डी से बनाया हमने दूध, और डब्लू से बनाया क्या? वाला। और ये कहानी एक बार हम पढ़ के देख सकते हैं अपनी, क्या बनेगा? आज कानपुर में लव बाई दूध वाला। और ये बात सुन के दिमाग में आ रहा है उफ, एक गाना में ना, उफ ये तेरी अदा, हाँ है ना। खैर हमें अपोजिट याद करने से मतलब है, यू का अपोजिट क्या हो गया? एफ। ये रहा यू का अपोजिट एफ। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो अपोजिटों की संख्या आएगी वो कितनी होगी बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 2 जा 16। तो 16 अपोजिट हमारे पास हो गए हैं, बोलो हाँ है ना। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। ए का अपोजिट जेड आज, कानपुर के का अपोजिट पी, में एम का अपोजिट एन, लव एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, बाई बी का अपोजिट वाई, दूध वाला डी से बनेगा दूध, डब्ल्यू से बनेगा वाला, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू, और उफ यू का अपोजिट क्या होगा? एफ। इसके बाद आप देखोगे आप सबको शर्ट की स्पेलिंग तो याद होगी, बोलो हाँ है ना। शर्ट की स्पेलिंग याद है सबको? क्या होती है मुझे भी एक बार बताओ शर्ट की स्पेलिंग? SHIRT, बोलो हाँ है ना। आज से आप बोलोगे इसको शर्ट जी। क्या बोलोगे? शर्ट जी। और ये आपने कर लिया यहाँ से अपोजिट तैयार। एस का अपोजिट क्या है? देखो यहाँ से आई का अपोजिट क्या है और टी का अपोजिट क्या है? बन गया शर्ट जी। दो व्यक्ति रह गए हैं, जे क्यू। इस जे क्यू को यहाँ ले आओ, जैकलीन है ये, इसको बोर्ड पे उतार दो, जैकलीन। और ये बिस्किट खाती है क्रैक्स। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। तो क्या हो गया ये? क्रैक्स। तो ये हमारे अपोजिट हो गए तैयार। आज कानपुर में लव बाय दूध वाला, उफ शर्ट जी, जैकलीन एंड क्रैक्स। बाकी आपको जैसे भी याद रखना है आप इसको याद रख सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? एकदम मामला क्लियर है, हाँ या ना? चलिए तो अब इसकी प्रैक्टिस को कैसे किया जाए। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा कि जब भी आपको एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाने की बात करेगा, है ना, तो टफ क्वेश्चन बनाने के लिए वो इन्हीं का प्रयोग करेगा। ये सबसे टफेस्ट फॉर्म होगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसलिए अपोजिट आपको इस तरीके से माइंड में सेट हो जाने चाहिए कि जैसे आपने लिखे हैं ना, एकदम तुरंत आपको याद आ जाए। बात समझ में आ रही है इतनी? चलो ओके। तो अब हम आपको इनको प्रैक्टिस करने का तरीका बताते हैं। चल सकते हैं आगे? चलें। अब जैसे हमने कोई वर्ड लिखा, आप भी मेरे साथ लिखिएगा, जितना दिमाग में सेट हुआ है आप उतना रखिए। वर्ड लिखिए मेरे साथ। अब पहला वर्ड लिखा हमने, मान लेते हैं मोबाइल। क्या वर्ड लिखा है? मोबाइल, MOBILE। और इस मोबाइल वर्ड के हमें क्या लिखने हैं? अपोजिट।
क्या लिखने हैं, अपोजिट। चलिए तो देखो m को देखते दिमाग में क्या आएगा, मे, m का अपोजिट क्या था, n, o दिमाग में आ जाएगा लव, l का अपोजिट क्या था, o, b का अपोजिट क्या था, y, i शर्ट था ना, SHIR, वरना आप इंडियन रेलवे भी याद रख सकते हो, IR इंडियन रेलवे, मर्जी है आपकी। L का अपोजिट क्या होगा, O, और V का अपोजिट EV, आजकल EV व्हीकल चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बोलो है ना, E का अपोजिट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। बोलो बात सही में आई क्या। और जिन लोगों को मैंने वैल्यू याद करवा दी हैं वो उसकी वैल्यू भी लिख देंगे फटाफट। M का अपोजिट 13, मैं तेरा हीरो, ये 15, ये 2, ये 9, ये 12 और ये 5, ये 14, 12, 25, 18, 15 एंड, तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतने बेनिफिशियल है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है मामला। एक वर्ड और दे रहा हूँ, उसके अपोजिट आप अभी लिख के प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपना चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। लिखिएगा, वर्ड लिखेंगे MARKER, मार्कर, MARKER, हो गया। जिन बच्चों को हो गया वो वैल्यू भी ऊपर नीचे जरूर लिख दें एक बार, ठीक है ना। MARKER, मार्कर। चलिए तो M का अपोजिट क्या हो गया, N, आज, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट K का, E का और R का, हो गया। वैल्यू लिखने वैल्यू लिख दीजिएगा, 13, 1, 18, 11, 5, 18, 14, 26, 9, 16, 22 और ये, बताइए समझ में आया क्या। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, इस पर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही बेहतरीन होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग में बात करेंगे, आप लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ पैटर्न्स, कि कितने तरीके होते हैं जो हमारी हेल्प करेंगे, तरीके, ठीक है ना। आप ऐसे ही बनाते चलिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका हम फिर डिस्कशन करेंगे। तो पहला तरीका, इस तरीके से आप बॉक्स ही बना लेंगे और इनका रिलेशन आप ऐसे बना देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है सबको, अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए नंबर 2, कोशिश करना जो मैं ये सर्कल बना रहा हूँ आप इनकी संख्या भी बराबर रखें, है ना, क्योंकि इसमें कुछ तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। टाइप नंबर 3, ये टाइप नंबर 3 हमारा होगा, ठीक है ना। और ये हमारा टाइप नंबर 4, ये टाइप नंबर हमारा 4। ये हमारी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए, समझ रहे हो। एक 5वां और लिखवा देता हूं मैं आपको, देखो थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। जो इसमें फर्स्ट वाला है सेकंड लास्ट से, सेकंड लास्ट वाला लास्ट के साथ है। यहाँ देखोगे ये जो तो रहेगा, सेकंड लास्ट को ध्यान रखते हुए चलेगी, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। इतनी बात सभी का नोट हो गया ना। अब हम अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग की बेसिकली, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक ऐसा शब्द दिया जाएगा जो डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेगा, उसका मतलब कुछ और होगा,
एंड यू विल फाइंड आउट द पैटर्न। जो भी आपको उसमें पैटर्न दिया गया आपको तरीका पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो आपको तरीका मिला है, द सेम पैटर्न विल बी अप्लाई ऑन द गिवन क्वेश्चन। आपको वही पैटर्न जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको वहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें जो सस्पिशियस टाइप के लोग होते हैं, आसान भाषा में आतंकवादी होते हैं, मान लो आतंकवादी, तो ये कभी भी डायरेक्टली जो कम्युनिकेट करेंगे वो कभी डायरेक्टली लैंग्वेज में नहीं करेंगे, सीधी बात में नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो अभी जो कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे तो उन्होंने 2 वर्ड यूज किए थे, बड़ी भाभी और छोटी भाभी। बड़ी भाभी इज यूज फॉर द बरेली कैंट एंड छोटी भाभी इज यूज फॉर द मेरठ कैंट। तो इनको जो हमारी NIA होती है वो इनको डिकोड करती है कि इन बातों का मतलब क्या था। जब आपका ताज अटैक हुआ, मुंबई अटैक, तो उसमें सारी जो मेडिकल टर्म्स थी, है ना, डिस्प्रिन, बैंडेज, तो ये सब यूज किए जाते हैं, लेकिन उनको डिकोड उनके पास रहता है, यानी कि जो शब्द बोलेगा वो आसान से समझ जाएगा। इसका मतलब होता है कोडिंग डिकोडिंग। आसान भाषा में हो सकता है तुम में से कोई समझ जाए। तुम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते कोई नंबर है हमारे पास लिखा है XYZ, लिख लो 8 9 2 9 3 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10, ऐसा कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है। और ये नंबर है हमारे प्रिय मित्र का, समझ जाओ, ये कोई प्रिय मित्र है, ठीक है ना। और ये प्रिय मित्र जो है इसका ओरिजिनल नाम है, मान लेते हैं क्या, साक्षी, ठीक है। अब ऐसे तो इसको लिखेंगे नहीं, तो अपने फ़ोन की डिक्शनरी में जाएंगे, नाम इसका कर दिया रोहन। क्या कर दिया, फ़ोन बज रहा है घर वाले में, मम्मी कहेगा देख यार रोहन का, क्योंकि साक्षी के फ़ोन तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि ये क्या आपका प्रिय मित्र है, बजते ही रहेंगे 24 घंटे में। अगर 150 फ़ोन ना बजे तो क्या मतलब है, वरना भाई वो कैसा प्रिय होगा, बोलो है ना। तो मम्मी को पता लग जाएगा कि ये रोहन इसका फास्ट फ्रेंड है और ये बार बार फ़ोन करता रहता है। तो लेकिन आपको पता लग गया, मम्मी ने कहा रोहन का फ़ोन आ रहा है, तुम क्या करोगे, हो गया डिकोड। लेकिन मम्मी ने जिस दिन डिकोड कर लिया उस दिन मामला गंभीर हो जाएगा। तो यही कोडिंग डिकोडिंग है। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि आप में से कुछ लोग इस की चपेट में होंगे कि नाम कुछ और है और आपने वहां पर सेव कुछ और किया हुआ है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो खैर। तो यही कोडिंग डिकोडिंग है। तो हम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं विद लैंग्वेज। बस मैं एक क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवाऊंगा, उसके बाद हम शॉर्ट में करना शुरू करेंगे। चलिए, क्वेश्चन जैसे दिया गया है देखेंगे, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पूरी लिख लीजिएगा आप, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टेबल, TABLE, टेबल is coded as, table is coded as UBCMF. Then what is the code for chair? हिंदी की अगर बात करेंगे, किसी निश्चित भाषा में टेबल को UBCMF लिखा जाता है। तो उसी भाषा में चेयर का कोड क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, ठीक है ना। मिलेगा, वक्त मिलेगा, तो टेंशन मत लो। हम चाहेंगे ये आवाज़ हमेशा आती रहे, है ना। चलो, इतनी बात हो गई क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले काम करना है कि जो भी आपको शब्द दिया गया है, टेबल, जो भी आपको कोड दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से लिख लेना है। जो इसका कोड है वो उसी के नीचे आ जाना चाहिए, UBCMF। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? और इतनी बात क्लियर होने के बाद आपको चाहिए कि आप इनकी वैल्यू लिख डालो। वैल्यू, T की वैल्यू 20, T20 मैथ्स, बोलो है ना। ये 1, ये 2, लंच 12, ये 5, 21 हो तुम सबसे, ये 2, ये 3, ये 13 और ये कितने 6। पहला काम,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द ऑल अल्फ़ाबेट्स, पहला काम यही होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको कुछ पैटर्न्स लिखवाए थे, ये वाले पैटर्न, यही पैटर्न्स आपके काम करने वाले हैं। पहले आप ये पैटर्न बना के देखिएगा, नहीं मिलेगा तो आप ये राइट टू लेफ्ट चलेंगे, नहीं मिलेगा देन यू विल बी काउंट द लेटर्स। अगर उसमें ओड है, ओड तो बीच वाला स्टेट में बनेगा, बाकी किस में बनेंगे, दोनों क्रॉस में। अगर उसमें कुल लेटर क्या है, सम 6 हैं 8 हैं, इवन फॉर्म में है, तो आधा एक तरफ कर दो आधा एक तरफ कर दो। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? तो आपको क्वेश्चन के 95% चांस है क्वेश्चन आपको यहीं से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? अब आप देखोगे यहाँ 20, अब आपको यहाँ TABLE नहीं दिखाई देगा, तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पे 20 1 2 12 5। बोलो हाँ ना? तो आप 20 के आसपास देखो, 20 के आसपास आपको कितना मिला है, 21। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, +1 आएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ देखेंगे दूसरा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, +1 +1 +1 +1। ये तरीका है, इस तरीके को आप पहले क्वेश्चन से लगा के लास्ट तक लेके जाओगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इंक्रीज बाय +1, हर एक एलिमेंट में कितना बढ़ गया है, +1 बढ़ गया। बोलो हाँ है ना। और जो हमको यहाँ पता लगा है, यही हमको जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें अप्लाई कर देना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, चेयर, CHAIR। आपको C नहीं दिखना चाहिए, दिखाई देगा 3 + 1 4 8 + 1 9 +1 +1 एंड +1, दिस इज द आंसर। ये प्रैक्टिस मुझे चाहिए, ठीक है ना। अभी हो सकता है भाई हम आर में जोड़ लेंगे, ऐसा आ जाएगा, अभी देखते जाओ। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, इसके अलावा हमने कोई बात की ही नहीं है अभी तक। समझ में आया ना? क्या तरीका होगा, क्वेश्चन लिखा जाएगा, ऊपर वाले की वैल्यू लिखी जाएंगी, नीचे वाले की वैल्यू लिखी जाएंगी, फिर देखना पड़ेगा इसमें इंक्रीमेंट है, इसमें डिक्रीमेंट है, इसमें अपोजिट्स हैं, अपोजिट प्लस माइनस है, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो बातें मैंने अभी कही हैं इसको हम बोलेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्या बोलेंगे? तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे किस तरीके से बनेंगे, और जैसे ही आपको ये समझ में आएंगे तो आपका लगभग 50% चैप्टर तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नों का तरीका या प्रकार। तो पहला जो तरीका होगा बच्चे वो क्या होगा, फर्स्ट मेथड, इंक्रीमेंट केस। मतलब जैसे अभी हमने देखा इस वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो ये इंक्रीमेंट हो रहा है +1, अरे हाँ है ना। तो हिंदी वाले बच्चे कुछ नहीं, बस लिख लेंगे ये बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं, यानी कि कोई चीज़ क्या हो जाएगी इसमें प्लस। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, आपको पता है इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ना ही होता है। सेकंड क्या होगा, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। बोलो हाँ है ना? क्यों कपिल, सही बात है कि नहीं है? डिक्रीमेंट में क्या होगा, माइनस हो सकता है। बोलो सही बात है क्या? हिंदी में अगर कोई भी दिक्कत आए मुझे बता दीजिएगा, हालांकि मैं अपना आप ही आपको समस्या दूर करता हुआ चलता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आपका हम कहेंगे अल्टरनेटिव, नहीं पहले हम लिखते हैं अपोजिट बेस। क्या लिखते हैं, अपोजिट, ये डिक्रीमेंट है। अपोजिट, अपोजिट हमने याद किए थे ना, अपोजिट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। ए को कोड कर दिया Z से, S को कोड कर दिया H से, Y को कोड कर दिया B से, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नंबर 4 होगा जिसमें सब केस लग जाते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव केस। अल्टरनेटिव केस मतलब इसमें आपका इंक्रीमेंट भी हो गया, डिक्रीमेंट भी हो गया, और क्या हो गया, अपोजिट भी यूज कर लिया। समझ रहे हो ना। और ये अक्सर चलता है, ये अक्सर चलता है इस वाले पैटर्न पे, दिख रहा है, ये वाला कर दिया अपोजिट, इस वाले आप में कर दिया प्लस, और इस वाले आप में कर दिया माइनस। चीज़ों को बस सीखते हो चलो अभी, है ना, सब लास्ट तक जाते जाते सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। नंबर 5 अल्टरनेटिव के बाद देखेंगे डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, सीधी सीधी वैल्यू पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा सकता है। क्लियर हो गया बात, बताइए ना। चलिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर इसको बहुत टफ क्वेश्चन बनाना है तो ये क्या करेगा, अपोजिट में प्लस या माइनस कर देगा। अपोजिट में प्लस या माइनस कर देगा। तुम कहोगे सर कैसे कर देगा, मान लेते हैं कोई एक, मान लेते हैं, मानने के लिए आप कुछ ही मान सकते हो, मान लेते हैं S है और इसने S को कोड कर दिया J से। किससे कोड कर दिया, बच्चा कितना भी घूम ले नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तुमने एक वर्ड लिखा है, वहाँ 5 वर्ड कम से कम लिखे हुए मिलेंगे। बोलो हाँ है ना। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो S का अपोजिट क्या होता है, H + 2 कितना होगा 10, तो यानी कि इसने अपोजिट +2 कर दिया। ऐसे ही माइनस भी कर सकता है, इसलिए बहुत कॉम्बिनेशन आपको दिमाग में सेट होने चाहिए, अपोजिट भी और वैल्यू भी। बोलो बात समझ में आई क्या। ये सबसे टफेस्ट लेवल है क्वेश्चन बनाने का।
अपोजिट में कुछ प्लस या माइनस है। चलिए नंबर 7 की बात करेंगे। नंबर 7 में हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट वाला सेंटेंस कोडिंग। सेंटेंस कोडिंग, पूरे पूरे सेंटेंस दिए जाएंगे और पूरे पूरे सेंटेंस से आपसे कोड निकलवाया जाएगा। और ध्यान रखिएगा जब भी आएगा भाई 5 नंबर कम से कम पक्के हैं यहाँ से। बाकी चैप्टर एक तरफ, ये पूरा एक तरफ और ये अकेला एक, तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो अब आपको यहाँ से ये पता लग गया कि हमारे से क्वेश्चन क्या डिस्कस किए जाएंगे, बोलो हाँ है ना। और इसके साथ साथ आपके जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स आपको पता चल गए कि आपके पैटर्न्स क्या होंगे। बताइए इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक है ना। और मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेके चलूँगा और धीरे 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 पहुँचेंगे। ठीक है ना। चलिए तरीका वही रहेगा, वैल्यू लिखनी है ऊपर नीचे, तरीके आपके पास हैं और वहीं से आपको क्वेश्चंस करने की ये आपको आदत बनानी है। ऐसा नहीं है कि डी को ई से कोड किया तो आप डी के अगले वाला एलिमेंट गिन रहे हो, नहीं, हमें 4 से मतलब है, 5 से मतलब है, हमें डी और ई से मतलब। आसान क्वेश्चन आप हो सकता हो आप बोला हम तो काउंट करके करेंगे, सर को तो रहने दो, और जब टफ आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे स्टार, STAR, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे सब चीज़ें, STAR। स्टार को जो है वो कोड किया गया है TVDV एंड यू विल फाइंड आउट द कोड ऑफ प्लस, PLUS। सबसे पहला काम वैल्यू लिखने का, वैल्यू 19, 20, 1 और 18। यहाँ 20 होगी, 22 होगा, ये 4 होगा और ये 20। सही है ना। चलिए इसके बाद देखोगे आप अपनी तरीका, आप देखोगे यहाँ 19 के आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है, 20 दिख रहा है ना, 20, अरे हाँ है ना, तो यहाँ +1 हो सकता है। फिर यहाँ 20 के आसपास क्या दिख रहा है, 22, तो क्या हो सकता है +2। फिर यहाँ कितना हो सकता है, वेरी गुड, फिर क्या हो गया, यानी कि हर एक एलिमेंट बढ़ता जा रहा है, पहले 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बोलो हाँ है ना। और आपको अब यहाँ पे P नहीं दिखेगा, 16 दिखाई देगा, 16 + 1 17, दिमाग में 17 है, हाथों में क्यों है। यहाँ देखोगे +2, यहाँ देखोगे +3, यहाँ देखोगे +4, कितना होगा W, देखना एक बार, ये होगा क्या, 19 + 4 23 होगा ना, और 23 वैल्यू किसकी होगी, W की। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका आंसर होगा QNXW। कोई समस्या वाली बात, कुछ कुछ समझ में आना स्टार्ट हुआ? चलिए बढ़ूँ आगे। चलिए एक मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ कि कभी कभी लेटर की पोजीशन को चेंज कर देता है, कोई तरीका नहीं लगाता। जो लेटर्स लिखे हुए हैं जैसे TABLE को लिख दिया ELBAB, तो उनकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लिखो ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमने पढ़ा है बहुत हाई लेवल का, वो मेरे दिमाग में नहीं आता, तो बस सोचते कुछ और रहते वहाँ कुछ और होता है। देखो जैसे मान लेते एक वर्ड क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, क्लाउड को कोड किया गया है DUOLC, और आपको कोड निकालना है, मान लेते हैं किसका, TABLE। तो आप देखोगे कि जी जैसे आपने इस वर्ड को लिखा, इस वर्ड को लिखते आपको वो पता लग गया कि सारे अल्फाबेट रिपीट हुए हैं, बोलो हाँ ना। जो सबसे लास्ट में था उसको पहले ले आए, फिर इस तरीके से हम चलते रहे। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे था वो कहाँ पहुँच गया, राइट पे, लेकिन पैटर्न विल बी सेम। तो ये लास्ट वाला पहले लेके आना पड़ेगा आपको, क्या, ई के बाद LBA और इसके बाद क्या जाएगा, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन में पढ़ते हुए अल्फ़ाबेट को आपको देखना पड़ेगा, क्या ये अल्फ़ाबेट जो कि तू है, और आसान भाषा में कहना चाहो तो ये पता है 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 वाले को ले आए कहाँ पर, 1 पे, 4 2 पे, 3 इस पे, ऐसे करके जो भी आप समझ पाओ। ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं, इसको उल्टा लिख दिया भाई, अपनी देसी भाषा में तो ये, इसको क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में उल्टा लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन मुझे और ध्यान आ रहा है, लिखो उसको भी। आई हैव अ क्वेश्चन था वो, PRICE, प्राइस, इसको लिखा गया है CEIPR, और कुछ वर्ड ले लेते हैं ऐसा जिसमें 5 अक्षर हों,
क्या लेना बताओ? फ़ोन ले लें, PHONE, कोड निकालना है फ़ोन का, कोड निकालना है फ़ोन का। तो यहाँ से एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी क्या, कि ये जो शब्द ऊपर आए थे ये ही शब्द जो कि तो कहाँ आए हुए हैं? नीचे, रिपीट है। बस अब देखना है पैटर्न क्या है ना। अब हमारे पास क्या बना? पैटर्न। बोलो है ना। अच्छा, यहाँ पे मान लो C है, फिर ये E है, फिर I है, फिर P और R है। ऐसा कोई पैटर्न तो बन नहीं पा रहा। C है, E है, I है, फिर P R, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें यहाँ पे 3 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 16 है और ये कितना है? वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है ये सारी। मीन टू से in the language of a pattern we can say all the alphabets are arranged in the ascending order, कि यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं ये बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। पहले जिसकी छोटी वैल्यू थी, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? ये अभी क्वेश्चन CGL में पूछा गया है, तो मुझे ध्यान आ गया इसलिए मैंने आपको बीच में लिखवा दिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा बनाएगा क्या? E H N O एंड, क्योंकि E की वैल्यू 5 होती है, ये 8 होती है, ये 14 होती है, 15 होती है, और ये कितना होता है बेटा? 60। बताइए बात समझ में आई है नहीं है? बोलो ना। क्लियर? पैटर्न क्या हो गया? क्या? ये इसका पैटर्न जो मुझे बताना है। ऑप्शन आएंगे वहाँ चेक करना, जो तुमने पैटर्न लगाया वहाँ मिला हुआ है क्या, ठीक है ना। लग गया तो बहुत बढ़िया बात है। ये वर्ड, ये शब्द मैंने अपनी तरफ से लिए, दोनों उठा लिए, ठीक है ना। मुझे एग्जैक्ट वर्ड ध्यान नहीं आ रहे वे क्या थे। ये समझ में आ गया क्या? भाई उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा ना। सबसे कम वैल्यू किसकी है यहाँ से? इनमें सबसे कम वैल्यू किसकी है बताओ? सही है ना। मुझे बताओ, जब ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में हो सकते तो क्या डिक्रीमेंट ऑर्डर में नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे उसने कोई क्वेश्चन दिया, लिखो जैसे क्वेश्चन, कोई वर्ड लिख लेते हैं 5 अक्षर में, SHARE, शेयर, और इसका उसने कोड कर दिया SRHEA। पढ़ते समझ में आ गया? सारे अल्फ़ाबेट वही हैं जो कि तुम जो ऊपर लिखे गए थे, बोलो है ना। बताओ ना। और उसने हमसे पूछा बताओ CLEAN क्लीन का कोड क्या होगा? तो अब देखो इनको देख के, है ना बेटा, ये पैटर्न ऐसे हैं जो लोगों को परेशान कर देते हैं, वे लगे रहते हैं उसी में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। तो मुझे ध्यान आ गया, मैंने बीच में लिखवा दिया। जो पुराने वाले बच्चे हैं उनको नहीं करवाया होगा मैंने पैटर्न, ये चाहे उनसे पूछ लो, समझ रहे हो। तो इसलिए हम जब पेपर देखते हैं तो हम अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। तो वैल्यू देखते हैं यहाँ पे 19, 18, 8, 5 और 1। पहली नज़र आपकी होनी चाहिए कि जो अल्फ़ाबेट हमारे पास ऊपर आए हैं सेम अल्फ़ाबेट नीचे है कि नहीं है। पढ़ते पता लग जाएगा, हाँ सेम है, देन यू विल बी फाइंड आउट व्हाट इज द पैटर्न विल बी गोइंग हियर। काम खत्म। बोलो हाँ है ना। चलिए यहाँ देखोगे आप तो यहाँ सबसे बड़ा क्या था? N, फिर क्या जाएगा बेटा? L, फिर क्या आएगा? E। बताओ मेरे शेर, सब कुछ क्लियर हो गया क्या? तो इंक्रीमेंट भी हो गया, इंक्रीमेंट भी हो गया, और इसके साथ साथ क्या हो गया? डिक्रीमेंट। दोनों चीज़ समझ में आई या नहीं है? दोनों चीज़ एकदम क्लियर, बढ़िया। चलो आगे तो आओ फिर वापस लोड चलते हैं ना अपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट केस पे। चले लिखेंगे नाइस, NICE, NICE। नाइस का कोड है IGMR, IGMR। हमें कोड निकालना है होल्ड का, HOLD। हमें कोड निकालना है होल्ड, HOLD, HOLD, होल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द वैल्यू 14, 9, 3, 5, 9, 7, 13 एंड 15, ठीक है ना।
अब सीधा वैल्यू पे काम करो बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। ये बताओ 14 के आसपास आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 13 दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। और क्या दिख रहा है? तो 18 तो तब हो सकता है अगर मैं इसमें +4 जोड़ दूं, और 13 तब हो सकता है माइनस। तो 2 पॉसिबिलिटी मेरे पास दिखाई दे रही है। अभी बढ़ो आगे। अगर मैं 9 में से 1 घटाऊंगा तो 8 मुझे कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 8 दिख रहा है कहीं नीचे? नहीं। अगर मैं 9 में 4 जोड़ूं तो 9 + 4 कितना होगा? 13। 13 तो दिख रहा है भाई, बोलो हाँ है ना? तो मैं कैसे, तो इसकी पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा लग रही है। आगे बढ़ के देखो, 3 + 4 कितना हो सकता है? 7 मिल रहा है। 7 तो तरीका ढूंढना सीख पा रहे हो। वैल्यू पे काम कर रहे हैं, हमें अल्फ़ाबेट से मतलब नहीं है, और हम ये देख रहे हैं कि हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, हाँ या ना? और ये रहा 5 + 4 कितना हो जाएगा? तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो एलिमेंट है वो सारे बढ़ रहे हैं कितने बेटा? +4, यानी टाइप सेकंड की ओर बढ़ रहे हैं, बोलो हाँ है ना? और ध्यान रखिए जब आप आंसर बनाएंगे तो इसका आंसर यहाँ से बनाएंगे +4। पता लगा यहाँ से +4 लिखना शुरू कर दिया, ऑप्शन पक्का देगा वो, ठीक है ना? क्योंकि जो सेम पैटर्न आपका यहाँ चला है सेम पैटर्न वहाँ चलेगा। तो 4 + 4 कितना होगा बेटा? 8। 12 + 4 कितना होगा? 16। 15 + 4 होगा 19, और 8 + 4 कितना होगा? 12। तो ये क्या हो जाएगा? L। बताइए बात समझ में आई है नहीं है? तो यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट था टाइप सेकंड के साथ +4 में जा रहा था। क्लियर है क्या? क्लियर हो गया मामला? चलें आगे। हो गया? HPSL। HPSL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोल्ड, GOLD, गोल्ड। गोल्ड का कोड है HNMC। HNMC। और गोल्ड को लिखा गया है HNMC। आपको कोड निकालना है टीम का, TEAM। तो पहले आप सभी इनकी वैल्यू लिखो, और वैल्यू लिख के देखना है कि इसमें जो है पैटर्न आपका कौन सा चल रहा है, ठीक है ना? तो वैल्यू लिखते आपको पता लग जाएगा। 7, 15, 12, 4, 8, 14, 13 और 3। आप देखोगे 7 से 8 हो गया तो +1 हो गया, 15 से 14 तो -1, 12 से 13 तो +1। पता लग गया ना? +1 -1 +1 -1। लेकिन स्टार्टिंग किससे? तो वहाँ भी किससे करेंगे? आइए, +1 करते हैं यहाँ पे U हो जाएगा, -1 करते ही D, +1 करते ही B, और -1 करते ही। अभी वैल्यू याद नहीं है महाराज, ऐसा मत करो। वैल्यू याद आपको अच्छे से होगी तभी जाके काम चलेगा। बताइए क्लियर हुआ क्या? सबका क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखेंगे हॉर्स, HORSE, हॉर्स। और जो हॉर्स है इसका कोड किया गया है IQUWJ, IQUWJ। और हमको कोड निकालना है टाइगर का, TIGER। फाइंड आउट द कोड ऑफ टाइगर। तो पहले वैल्यू लिखी जाए 8, 15, 18, 19 और ये 5, 9, 17, 21, 23 और 10। बोलो हाँ है ना? और हम देखें 8 से 9 तो +1 हो सकता है, ये हाँ है ना? 15 से 17 +2 लग रहा है मुझे, 18 + 3 21, कुछ मामला सेट हो रहा है। 19 + 4 23 हो सकता है। हो गया मामला? हो गया, बिल्कुल सही हो गया। जैसे जैसे लेटर बढ़ते जा रहे हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से उसी में वैल्यू प्लस होती जा रही है। बोलो हाँ है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए करते हैं। तो पहले +1 करेंगे बेटा, फिर +2 कर दो, +3, +4 और +5। अब डिपेंड करेगा आप इनको कितनी जल्दी से करोगे। तो यानी कि आप कह सकते हो वैल्यू का अल्फ़ाबेट के साथ कॉम्बिनेशन माइंड में चलना चाहिए। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अब आना शुरू हुआ? चलो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर होगा क्या? UKJIW। क्लियर? चलिए आगे बढ़े।
कुछ आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, लिखेंगे कोई वर्ड लिख लेते हैं। लिखिए FLOWER फ्लावर को लिखा है UOLDVI और हमें कोड निकालना है